नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भूपेश कालरा अपनी सहयोगी आकांक्षा के साथ। आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज़ में हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा। 100 वार्ड की एक बात। जी हां दर्शकों, 100 वार्ड की एक बात में आज हम वार्ड परिक्रमा लगाते हुए आए हैं वार्ड नंबर 17 में, जो कि है रतनपुरा। जैसा कि आप सबको पता है कि वार्ड परिक्रमा करते हुए हम हर वार्ड में जाते हैं, वहाँ के क्षेत्रीय पार्षद से मिलते हैं, वहाँ की जनता जनार्दन से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। तो आकांक्षा जी, जैसा कि हम लोग पहले की भी कार्यक्रम में करते रहे हैं, हमने कई बार देखा है 3 साल के कार्यकाल में कई जगह में कार्य नहीं मिले हैं, तो आपका क्या कहना है? मेरा कहना भूपेश जी ये है कि जो पार्षद जी ने जनता से वादे किए हैं वो पूरे किए हैं कि नहीं किए हैं। तो जनता से आज जानते हैं कि उनके जो वादे पार्षद जी करके गए हैं वो पूरे हुए हैं कि नहीं हुए इतने कार्यकाल में, 3 साल के कार्यकाल में। और साथ साथ जैसा कि दर्शकों आप पहले भी देखते हैं, हमने कई वार्ड किए हैं जो कि हम कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। कई जगह समस्याएं निकल के आती हैं, जो कि सीवर की समस्या होती है, सामुदायिक केंद्र की समस्या होती है ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक टाइम। जी हाँ, कोरोना काल के दौरान कई जगह फॉगिंग नहीं हुई, सैनिटेशन नहीं हुआ, कई ऐसी समस्याएं आई जिसको हमने रूबरू कराया था आपको, और आज भी वही रूबरू कराने के लिए आकांक्षा और मैं आए हुए हैं वार्ड नंबर 17 रतनपुरा में। तो आकांक्षा, क्यों ना हम जनता जनार्दन से ही पहले बात करें, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि होती है, उसके बाद हम यहाँ के पार्षद से बात करेंगे। तो हम हैं वार्ड 17 में। तो हम पहुँच चुके हैं वार्ड नंबर 17 में और हम महिलाओं से बात करेंगे कि उनकी समस्याएं क्या क्या हैं। तो जी बताइए, आपकी समस्याएं क्या क्या हैं? सही है, हमारी तो बढ़िया हो रही है। कोई समस्या तो होगी आपकी पार्षद जी से? कोई हमारे समस्या पास अभी की समस्या है, वो उनसे बोल दिया है। उन्होंने कह दिया कि सारी थोड़ा समय लगेगा, पानी की व्यवस्था की कमी है, उन्होंने बोल दिया कि मैं कराऊंगा सब। थोड़ा बस समय पानी की लगेगा। समस्या है यहाँ पर? हाँ, और लेटरिन की वो उन्होंने वो लगवा दी है, सिवर लाइन। कब लगी थी सीवर लाइन? अब ये तो जाने जहाँ में लगी, जहाँ में साल भर सी रह चुकी। अच्छा, कोरोना काल में हर जगह सैनिटाइजेशन हो रहा था, तो आपके यहाँ वार्ड में जो ये समस्या है, यहाँ पर आके लोगों ने सैनिटाइज करवाया था? घर घर में टैप लगवा के घर घर में कराया, गाड़ी आई थी घर घर में, घर घर में हुआ था, 3-4 बार हुआ है। और कोई समस्या? जो कोई समस्या होती है सभासद से जाके बोलते हैं, वो अपने कराते हैं। पार्षद जी यहाँ पर बात सुन रहे हैं, मतलब आप खुश हैं अपने पार्षद से? खुश हैं हम तो अपने पार्षद से। कोई कमी होती है घर पे चले जाते हैं, अपना काम छोड़ कर नहीं हमारे काम की सुनते हैं। वो समय तो लगता ही है ना, टाइम में घर में समय तो हर चीज़ का लगता है, खाना बनाता है उसमें भी टाइम लगता है। अब पानी की समस्या उनसे बोल दी है कि सबसे ज़्यादा पानी की समस्या वो कराओ। चलिए, जनता ने तो ये बोला है कि पार्षद जी ने अपने सारे जो भी वादे किए थे वो यहाँ पर पूरे किए हैं और उनको समस्या कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो पार्षद जी से जाके जो भी बोलते हैं वो पूरा हो जाता है। तो आपसे बात करते हैं कि आप बताइए, आपके यहाँ समस्या क्या है? पार्षद जी से कोई समस्या है? पार्षद लेवल की हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है, विधायक लेवल की भी हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारे पार्षद जो है वो सांसद निधि से भी काम कराने में सक्षम है और संपूर्ण कार्य करा देते हैं। यहाँ कोई इस तरह की समस्या नहीं है। बस थोड़ा सा ये ज़रूर है, जो उनके स्तर में भी नहीं आता है, कि यहाँ जो सीवर लाइन पड़ी हुई है कुछ क्षेत्रों में जो बहुत दिनों से डैमेज हैं, उसको वो सही नहीं करा सकते, वो तो पूरा ही उनको कराना पड़ेगा। अब उसके लिए तो ये है कि हमारे मेयर साहब अगर कुछ करें तो वो चेंज हो सकती हैं। वैसे पार्षद निधि के हिसाब से कोई भी कार्य जो है यहाँ ऐसा नहीं है इस वार्ड में जो है जो ना हुआ हो। सामुदायिक भवन से ले करके नल, पानी, खरंजा, जितना भी सीवर और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं उनके पास जाने के पर ही ख़त्म हो जाती हैं। जो है हमें ज़्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ते, फ़ोन अगर हम करते हैं तो फ़ोन से ही हमारी बात का समाधान हो जाता है। जो है अच्छा, ये पानी की जो समस्या बता रहे हैं, इसका कुछ समाधान हुआ है कि अभी नहीं हुआ? नहीं, एक्चुअल में पानी की समस्या ऐसा है कि यहाँ 2 साइड से कनेक्शन है पानी का। जो है जैसे कि एक वाटर वर्क्स से कनेक्शन है, एक सिकंदरे से कनेक्शन है। जो सिकंदरे लाइन आ रही है वहाँ जल निगम की जो है वहाँ से पानी प्रेशर अच्छा आता है। जो पुरानी वाटर वर्क्स वाली लाइन है उसमें पानी प्रेशर कम है। जो है इस वजह से जो है कुछ लोगों को परेशानी है। अगर वो पानी लाइन सप्लाई जो है सही कर दी जाएगी तो वो भी समस्या दूर हो जाएगी। तो ये आपने समस्या पार्षद जी के सामने रखी थी? नहीं, इससे पहले ये समस्या नहीं गई है। एक पीछे के क्षेत्र में ये समस्या हुई थी तो वहाँ तक पाइप उन्होंने डलवा दी थी। अब इस क्षेत्र की अगर मान लीजिए आज पता चल रहा है इस तरह का कि यहाँ पानी की सप्लाई नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हेडपम्प भी वो लगवा चुके हैं और समर भी का भी इंतजाम हो चुका है, समर भी उन्होंने लगवा दी है। अब अगर मान लीजिए पाइपलाइन ही वहाँ से वाटर वर्क से यहाँ तक आने में सक्षम नहीं है तो वो एक बड़ा स्केल हो गया, जो उसको उनके सीमा से अगर बाहर है तो वो नहीं करा पाएंगे। जो है तो जनता जनार्दन का कहना है कि वो अपने पार्षद जी से काफ़ी खुश हैं, वो उनके जितनी भी समस्याएं उनको उनके बोलने से पहले ही पूर्ण कर देते हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं अभी जो कि समस्याएं यहाँ हमारी सहयोगी आकांक्षा को बताई गई थी, मैं आपको बता दूं समर भी उसी कंपाउंड में लगी हुई है
जैसा कि हम देख पा रहे हैं समर भी लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कुछ ना कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो कि हम बात करने के लिए जनता से ही पूछेंगे। आपका नाम क्या है? शिव कुमार। शिव कुमार जी, क्या समस्याएं हैं? आप यहीं के निवासी हैं? यस, यहीं का निवासी हैं हम। पैदा हुए थे, यहीं के निवासी हैं। यही हमारी जन्मभूमि है और यही आपकी कर्म भूमि है। लेकिन कर्म भूमि तो है, आपने बताया, लेकिन ऐसा क्या है यहाँ पे जो समस्याओं से आप रूबरू हो रहे हैं? नहीं, समस्या कोई नहीं है इस समय यहाँ पे। कैसा क्या, हमारे पार्षद बेटर हैं, बढ़िया, जो भी काम होता है हम बोलते हैं वो कराते हैं। अब भैया हम बताएंगे नहीं उन्हें तो फिर वो कैसे कराएंगे, इसलिए। यहाँ पे सड़कों की मरम्मत हो रही है, सीवर की कोई परेशानी है? हाँ, सड़कों की मरम्मत ये है कि इनके उसमें नहीं आती है दायरे में। हाँ, नालियों की मरम्मत है, सो ये है कि आज करवा देते हैं तो वो साल 2 साल बाद जो डैमेज हो जाती है, चूहे हुए अंदर से कर देते हैं बेकार, बस। और कोई समस्या नहीं है। पानी की समस्या थी तो वो इन्होंने समर लगवा दी और उधर भी समर लगवा दी। अब एक इलाके में 3-3 समर लगवा दी, काफ़ी हैं। कोरोना काल के टाइम शिव कुमार जी कई जगह पे सैनिटेशन हुआ, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया, लेकिन क्या यहाँ पे कुछ खाने पीने को राशन मुहैया कराया गया था? हाँ, पार्षद जी ने एक बार जो राशन भी बंटवाया था। अब जिन लोगों की आवश्यकता थी राशन की तो उन्होंने राशन लिया, जिनको आवश्यकता नहीं थी उन्होंने नहीं लिया। क्या आपका राशन कार्ड बना हुआ है? यस। आपने राशन लिया था? हाँ, राशन हम वहाँ से लेके आए थे कंट्रोल से। राशन कार्ड बना हुआ है, कंट्रोल में कोई समस्या आती है क्या आपको? हाँ, कंट्रोल में ये है कि जब उसके बाद वो कहता है कभी के हमारे पास थोड़ा कोटा कम आया है तो हम 2 किलो कम देंगे। हाँ, तो वो समस्या जो है ये है कि वो तो उसका जो पता नहीं कि अब जो आया है या नहीं आया है, अब मैं तो उनके खातों को देख नहीं रहा हूँ। अब वो हर समय वो यही कहता है कि कभी चावल कम आए हैं तो कभी गेहूँ कम आए हैं, तो मैं ठीक है भाई जो है। जोगेन जी, बहुत सी ऐसी समस्या हैं जो हर स्थानीय निवासी को होती ही होती है, चाहे वहाँ का पार्षद कितना भी कॉम्पिटेंट हो, काम करने वाला हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनसे हम रोज रूबरू होते हैं, 2-4 होते ही होते हैं। तो ऐसी कोई समस्या है यहाँ पे? नहीं सर, ऐसी कोई समस्या नहीं है, और जो भी कहते हैं वो कर देते हैं। आपने कोई समस्या कही इनसे अभी तक? अरे कोई समस्या है ही नहीं। मतलब आपके हिसाब से वार्ड सबसे बेस्ट है? नहीं, देखो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में और आप अपने घर में जब जाते हो तो एक बेटा भी आपसे यूँ नहीं कहता है कि आप बढ़िया काम कर रहे हो, कितना भी आप काम कर लो, ऐसा नहीं है। काम तो उन्होंने इतने किए हैं कि सामुदायिक भवन का और मारवाड़ी जगह वहाँ पे बनवाए, मस्ताई हुई थी, यहाँ भी बनवाए हैं 3-3, उधर घेर में भी बनवाए हैं। और यहाँ कोई सांसद निधि या विधायक निधि नहीं लगती है। मानिए कि इनके अथक प्रयासों से पार्षद जी के से वो किससे क्या अपना कैसे सेटअप बैठाते हैं, वो लेके आते हैं और जब काम सारे कार्य कराते हैं। यहाँ पे सैनिटरी इंस्पेक्टर भी है, सुपरवाइज़र भी है, उनकी टीम भी है। क्या नालियाँ लगातार साफ़ होती हैं? भाई लगातार तो ऐसा है कि उन्हें लेबर कम है। जब उन्होंने कहा तो वहाँ गए और वो सुपरवाइज़र कह रहे थे कि सर आज इधर का काम है, तो वो आ जाती है। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे बाद नहीं तो 2 घंटे बाद आ जाती है, पर काम हो जाती है, काम कोई नहीं रुकता है। आपका नाम क्या है? अजय कुमार। अजय जी, कोई समस्या है आपको? हाँ, मेरे घर के पास थोड़ी टाइल वाइल जो सीवर डली थी, टाइल डले हुए थे, वो खुदे हुए पड़े हुए हैं, डैमेज हो गई है, सीवर बैठ गई है, चूहे मिट्टी निकाल रहे हैं। बोला गया था पहले तो। किससे बोला गया था? पार्षद जी से बोला गया था। कब बोला था आपने? चढ़ भी किया था करीब 1-1.5 महीने पहले। क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने 1-2 दरवाजे की आगे की सफाई करवा दी थी और बाकी का फिर ऐसे ही रह गया, बोल दिया मंडे को आएंगे, मंडे को आएंगे। अभी मंडे हुआ ही नहीं उनका अभी तक। मतलब 1.5 महीने पहले आपने यहाँ के पार्षद को बताया था कि कुछ समस्याएं हैं, लेकिन अभी तक उनका जो सॉल्यूशन कहते हैं उन्हें सुलझाया नहीं गया है। जी नहीं। तो आपकी और भी समस्या, ऐसे कई लोगों की समस्याएं भी होंगी? हाँ हैं, कुछ लोग हैं नहीं बोलते हैं, बाद में बोलते हैं पीछे, वैसे नहीं बोल रहे, फेस कर नहीं रहे ऐसा। एक्चुअली मैं दिखा देता हूँ आपको, एक बार आप गली में आके जी बिल्कुल, हम वो भी देखेंगे। और क्या समस्या है आपको? पानी की पाइपलाइन नहीं है, पानी लोग यहाँ से समर से भरने आते हैं, बार बार समर तो चालू नहीं करेंगे, और चलती हैं तो लोग ये बोलते हैं 6-6 घंटे एक आदमी समर चला रहा है। ऐसे तो नहीं होता है ना। और मेरा घर उधर भी बना हुआ है, उधर इतनी लैट्रिन सीवर बेकार है, इधर कोई झाड़ू भी नहीं लगता। यूँ उधर भी दिखाऊंगा आपको, दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूँगा एक बार। तो आपके हिसाब से यहाँ अभी सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है? सीवर तो डली हुई है। एक्चुअली में क्या है कि नालियाँ जो उनका इंटरलॉकिंग का काम है वो अधूरा है, फूट रही हैं, कहीं से चूहे मिट्टी निकाल रहे हैं और सीवर धंस गई है। जो बारिश हुई थी वो उसका सही तरीके से टाइल लगे नहीं है, हमने खुद ही अपने हाथों से लगाए थे। मेरे घर में शादी थी पहले भी, अब भी शादी है, 12 मार्च को प्रोग्राम है,
तो मैं चाहता हूँ पार्षद जी से, आपने ये, हाँ जी बताएं बताएं। पार्षद जी से यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका निरीक्षण करवा के ठीक कराया जाए। नहीं, आपने एक समस्या ये भी बताई है कि यहाँ पे जो मोटर लगी हुई है, जो समर लगी है, उसको अपने हिसाब से लोग चला लेते हैं। तो देखिए ऐसा तो नहीं कि सब लोग एक जैसे अपने अपने हिसाब से चलाएं, कोई यहाँ पे टाइम फिक्स होगा? नहीं, टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं है। जिस लोगों को ज़रूरत है, इनके कनेक्शन है, उन्हें यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिन लोगों के पास पानी नहीं आता वो चलाते हैं। तो एक्चुअली पाइप तो पूरी होनी चाहिए ना, सबके पास पानी आना चाहिए ना। जिन लोगों का बैक से कनेक्शन आ रहा है उन्होंने करवा लिया, जिनके नहीं आ पा रहा है वो कहाँ से करवाएंगे? ठीक है, ये समझ नहीं है, इतने पैसे खर्च करने हैं, वो कैसे करेंगे इतना लाइन खींच के? समस्याएं दर्शकों हमने सुन लिया। अभी हम यहाँ के पार्षद से भी बात करेंगे। तो हमारे साथ जनता जनार्दन का एक और चेहरा जुड़ चुका है। आपका नाम? मेरा नाम भवानी शंकर कुशवाहा है। भवानी जी, क्या समस्या है आपको? देखिए, मुझे तो यहाँ कोई लगभग समस्या नहीं लगती है। चाहे आप स्ट्रीट लाइट की बात करें, चाहे इंटरलॉकिंग फर्श नाली की बात करें, चाहे सामुदायिक भवन की बात करें, चाहे सामुदायिक शौचालय की बात करें। लेकिन यहाँ सामुदायिक शौचालय बन चुके हैं, नया घेर में भी बन चुका है मैं समझता हूँ यहाँ। और आपके रतनपुरा में भी एक सुलभ शौचालय है और सामुदायिक भवन का भी बन चुके हैं यहाँ। और इंटरलॉकिंग फर्श नाली ये तो लगभग बना ही हुआ है। लेकिन छोटी मोटी समस्याएं वो तो 100 में से 100 कोई नहीं होता, वो चलती रहेंगी, बनता रहेगा, चलता रहेगा। आपने सामुदायिक भवन का नाम लिया, सामुदायिक केंद्र बताया, सामुदायिक शौचालय बताया, पर सामुदायिक शिक्षा भवन के बारे में कोई बात नहीं करी। क्या यहाँ सामुदायिक शिक्षा भवन नहीं है या कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है? प्राइमरी स्कूल है। तो वहाँ शिक्षा का, क्योंकि अभी तो पैंडेमिक चल रहा है, लेकिन शिक्षा का कैसा वहाँ रहता है? वहाँ टीचर्स आते हैं नहीं आते? बिल्कुल टीचर आते हैं, प्रॉपर शिक्षा हो रही है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान शायद नहीं रहा होगा इस तरह। अच्छा, जैसे और भी यहाँ पे जनता ने बताया कि कुछ यहाँ पे समस्याएं हैं, जैसे कि हम आपसे पहले अभी जिन्होंने बताया, तो कुछ तो समस्याएं कहीं ना कहीं होंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 100 में से 100 अंक दे दिए जाए? नहीं, 100 में से 100 तो नहीं हो सकती, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन हम ज़्यादातर क्षेत्र की जनता, या मैं भी क्षेत्र की जनता में शामिल हूँ, लेकिन क्षेत्र की जनता ज़्यादातर अपेक्षा रखती है अपने क्षेत्रीय पार्षद से। लेकिन उन लोगों से अपेक्षा क्यों नहीं रखती है जो कि यहाँ वोट लेकर के, माननीय विधायक जी का भी ये क्षेत्र लगता है, माननीय विधायक जी को भी यहाँ से वोट मिलता है, जनता उनको भी वोट करती है, माननीय सांसद का भी एक समस्त आगरा वोट देते हैं। यहाँ की क्षेत्र की जनता ने नहीं दिया, जनता ने भी दिया होगा, हमने भी दिया है और लोगों ने दिया है। उन लोगों से अपेक्षा जनता क्यों नहीं रख पाती है? माननीय महापौर जी से क्यों नहीं रख पाती है? क्योंकि वोट लेकर के वो जीतने का काम करते हैं, लेकिन विकास के लिए केवल पार्षद ही रह जाता है। मैं बड़ा आश्चर्य की बात है। और मैं तो एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात बताता हूँ, हमारे क्षेत्र में स्मार्ट हेल्थ सेंटर की स्थापना हुई है। वो कुछ दिनों बाद उसका शुभारंभ हो जाएगा लगभग। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है हमारे क्षेत्रीय पार्षद जी ने, क्योंकि मैं आपको बता दूं आगरे में 10 हेल्थ सेंटर मंजूर हुए थे, जो कि हमारे वार्ड में भी एक आता है, वार्ड 17 में। देखिए कुशवाहा जी, जो आपने कहा महापौर की बात, विधायक की बात, सांसद की बात, तो वो जब हम कार्यक्रम लेके आएंगे तब हम वो भी कार्यक्रम करेंगे। ये कार्यक्रम का नाम है 100 वार्ड की एक बात, और वार्ड का राजा जो होता है वार्ड का पार्षद होता है। तो अभी हमारा जो सवाल है वो पार्षद से और जनता से है, तो हम उसकी समस्याएं सुनना चाहते हैं, हम बात करेंगे। मैं चाहूँगा हमारी सहयोगी आकांक्षा हैं और बात करें, फिर हम सीधा आपको रुख ले चलेंगे पार्षद के पास, यहाँ के रतनपुरा के वार्ड नंबर 17 के पार्षद से आपको रूबरू कराएंगे। तो पार्षद जी ने यहाँ पर ये आपके जो राशन कार्ड हैं ये समय पे बन चुके हैं और राशन मिल रहा है आपको समय से? मिल रहा है राशन तो हमको समय से, कंट्रोल से राशन कार्ड बने हुए हैं और राशन मिल रहा है। बोला नहीं समय कौन के रुक रहे? मिल रहा है राशन समय से मिलता है? समय से मिलता है। राशन कंट्रोल वाला देते नहीं है मुझे। क्यों नहीं देते? आपने ये शिकायत की? दिया है 2 शांति। उसके बाद आपने बनाने की या अपनी ये जो आपकी समस्या थी आपने बोली? हाँ, मैं कई बार गई हूँ मैं, और मेरा राशन कार्ड बन ही नहीं पा रहा हूँ। तो आपने पार्षद जी के सामने रखी अपनी समस्या? बिना दो मैंने कागज है, सब कागज देकर नहीं आई और बेऊ लौट आई। आश्वासन दिया बस आपको, पर आपका अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है? नहीं बना है, 2 शांति। तो दर्शकों, वार्ड नंबर 17 यानी कि रतनपुरा के पार्षद हमारे साथ हैं, धर्मवीर सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो हमारे शो में। धन्यवाद आपका कि आप मेरे वार्ड में सर्वे करने के लिए आइए। इसके लिए आपकी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी धन्यवाद तो आपने दिया पार्षद जी, लेकिन हम चाहते हैं धन्यवाद के साथ आप वो आश्वासन भी दें जो कि जनता ने सवाल दागे हैं। सीधा सीधा जनता का कहना है कि आपने कार्य तो कराया है, पर कुछ लोगों में ऐसी नाराज़गी भी है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो गली की, अभी जैसा अभी किसी ने बताया, समस्या है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और साथ साथ मोटर की कुछ लोगों का समय निर्धारित नहीं है, जिसका मन करता है वो तब चलाता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे, जो कि सवाल आप पे दागे गए हैं जनता जनार्दन द्वारा दर्शकों? देखिए, जैसे कुछ लोगों ने कहा है कि उसका मैंने जो समरसेबल लगवाई है अपने नगर निगम निधि से लगवाई है, तो जैसे समय निर्धारित नहीं है उसका, लेकिन समय तो यहाँ के मोहल्ले वाले
लोगों को ही निर्धारित करना पड़ेगा कि हम सुबह 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को हम इसको चलाएं, जिससे कि एक लंबे समय तक ये समर लंबे समय तक चल सके, पानी लंबे समय तक रह सके। ऐसा ना हो जाए कि पानी वैसे ही वेस्टेज चला जाए कि 1 बाल्टी भरने आया है, पता लगी कि 10 बाल्टी समर चालू करके 10 बाल्टी वैसे ही फैल गया। और रही बात गली की, तो गली में चूहे हैं, क्योंकि गली कहीं बैठी हुई है और उसका मुझे बताया तो मैं उसका समाधान कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने क्षेत्र में, मेरे पूरे वार्ड में, वार्ड नंबर 17 में, क्योंकि मैं बहुजन समाज पार्टी से पार्षद हूँ, मेरे वार्ड में किसी प्रकार से कोई विधायक, सांसद, मेयर की निधि नहीं लगती है, क्योंकि इस वार्ड को बिल्कुल उनके द्वारा अछूता रखा जाता है। कोई भी गली विधायक, जबकि सांसद, विधायक, सांसद, मेयर भी जीत के आते हैं, लेकिन वो मेरे वार्ड में काम नहीं कराते हैं। लेकिन मुझे जनता जब आशीर्वाद देती है तो मैं पूरी तरह से अपनी लगन और मेहनत से जनता का पूरा काम कराने का प्रयास करता हूं। मैंने बहुत सारे सामुदायिक भवन क्षेत्र में बनवाए हैं, शौचालय भी बनवाए हैं, गलियां भी बनवाई हैं, और इंटरलॉकिंग टाइल्स, सीसी फर्श और लाइटिंग जितना मैं करा सकता हूं अपनी क्षमता से अधिक, क्योंकि सीनियरिटी होने के नाते से मैं अपने वार्ड में अधिक से अधिक काम कराने का काम कर रहा हूँ। आपने अभी सीधा सीधा आरोप लगाया कि यहाँ पे इस वार्ड में, क्योंकि आप यहाँ से गैर शासित पार्टी से पार्षद हैं, जो कि जिसकी राज्य में सरकार है, आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि वहाँ कार्य नहीं हो रहा। लेकिन अभी जनता जनार्दन ने बताया कि यहाँ 10 स्मार्ट सिटी में से एक स्मार्ट सिटी का जो हेल्थ का जो एक वो लगा है, यहाँ पे शुरुआत हुई है, जो पूरा एक हेल्थ सेंटर बनाया है, तो वो कैसे फिर बना दिया? मैं आपको बता दूं, ये हेल्थ सेंटर था, ये कमला नगर के लिए प्रस्तावित था, जबकि कमला नगर एक पॉश कॉलोनी है, वहाँ शहर के उद्योगपति कमला नगर में रहते हैं। हमारे यहाँ मिलन बस्तियाँ हैं, गरीब लोग निवास करते हैं यहाँ पर, तो इस वजह से मेरा वहाँ विवाद हुआ। मैंने कहा कि कमला नगर में ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ कई मोहल्ले मिलन बस्तियाँ लगती हैं, यहाँ ज़रूरत है। तो बड़े विवाद के बाद में मैंने यहाँ पर गधापाड़े पर स्मार्ट हेल्थ सेंटर की स्थापना करवाई है। क्या उम्मीद है पाशा जी, कब तक वो शुरुआत हो जाएगी और कब तक जो यहाँ आपने इतने अथक प्रयासों से स्मार्ट सिटी सेंटर खोला, स्मार्ट सिटी हेल्थ सेंटर खोला है, क्या आपको लगता है कब शुरुआत हो जाएगी, उसका फ़ायदा कब जनता जनार्दन को मिलेगा? इस स्मार्ट हेल्थ सेंटर का फ़ायदा शायद 1 महीने में मिलने लगेगा। ये स्मार्ट हेल्थ सेंटर से जैसे हमारे लोगों में, क्योंकि दलित बस्तियां हैं, मलिन बस्तियां हैं, इनमें गरीब लोग जो मजदूर हैं, कारीगर हैं, जूते से संबंधित, उनमें बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं और डॉक्टर जांच के लिए लिखता है, बेचारे गरीब लोग जांच नहीं करा पाते हैं, और जांच भी होती है तो बड़े पैमाने पर जांच में कमीशन खोरी होती है। तो उस कमीशन खोरी को दूर करने के लिए मैंने गधापाड़े पे स्मार्ट हेल्थ सेंटर बनाया, जिसका 1 महीने बाद जनता को उसका लाभ मिलने लगेगा। पाशा जी, एक प्रश्न और आ रहा है मेरे जहन में और आपसे ही उसका उत्तर जानेंगे। यहाँ पर सामुदायिक शिक्षा केंद्र आपने बताया, प्राइमरी शिक्षा केंद्र भी है, तो क्या वहाँ वजीफ़ा प्रॉपर टाइम से बढ़ता है? क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन उससे पहले क्या वजीफ़ा प्रॉपर टाइम से बढ़ता था? क्या वहाँ पे ड्रेस प्रॉपर टाइम से बढ़ती थी? बच्चों को शिक्षा प्रॉपर टाइम से मिलती थी? जी, हमारे यहाँ पर 3 प्राइमरी स्कूल हैं जो सरकारी हैं, उनमें टीचरों ने ड्रेसें भी टाइम से बांटी हैं, जिसमें मैं मौजूद रहा हूँ। ड्रेस बंटवाने में समय से ड्रेस बांटी है। दूसरा नंबर ये है कि उनके अब खाते जो खोले गए हैं उनमें पैसा भी डालने का काम हुआ है इस समय। बाकी का तो मैं जितना अपने स्तर से कर सकता हूं जनता के लिए किया है, लेकिन जनता ने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है। जनता बार बार मुझे आशीर्वाद दे देती है, उसका नतीजा ये है कि मैं अपने परिवार में ही 5वीं बार पार्षदी मेरे परिवार में है। तो 5वीं बार आपके परिवार में पार्षदी रही है, उसके बावजूद जनता ने कुछ प्रश्न किए हैं, तो आज हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? जो जनता ने सवाल दागे हैं, जैसे चूहे, एक समस्या बताई थी अभी एक भाई ने, तो क्या आप आश्वासन देते हैं कि वो समस्या तुरंत सुलझाई जाएंगी? क्योंकि बताया उन्होंने कि उनके यहाँ कोई अभी शादी समारोह है। देखिए, जनता ने जो सवाल दागे हैं, मानो कहा है कि कहीं कहीं इंटरलॉकिंग टाइल है, कहीं इंटरलॉकिंग टाइल बैठ गई है, तो मैं उसे बहुत ही जल्दी नगर निगम के माध्यम से उन टाइलों को सही करवाने का काम करूंगा। कहीं नालियां अगर टूट गई हैं तो नालियां को भी सही करवाने का काम करूंगा। मैं ये जनता को विश्वास दिलाता हूं। तो ये थे हमारे साथ वार्ड 17 यानी कि रतनपुरा के पार्षद धर्मवीर सिंह, जिन्होंने बताया और आश्वासन दिया
कि वो जल्द से जल्द कार्य पूरा कराएंगे। तो वार्ड परिक्रमा में आज चलते चलते हम आए थे वार्ड नंबर 17 यानी कि रतनपुरा में। तो सीवर की भी समस्याएं हैं बताई उन्होंने, इंटरलॉकिंग की भी समस्या बताई, नालियों की भी समस्या बताई। उन समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्होंने बताया है और आश्वासन दिया है जल्द से जल्द कराएंगे। भूपेश कालरा और आकांक्षा के साथ आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज़ पे वार्ड परिक्रमा।